जिसको सांप काटे उसको सबसे कूल रहना चाहिए, इत्मीनान से बैठना चाहिए। किसी को सांप काटा, आदमी डर गया, 80% लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। पनिया सांप कहते हैं, इंग्लिश में उसको कील बैक चेकर्ड स्नेक कहते हैं। जबकि सांप के ही जहर से सांप के काटे का इलाज होना है। पूरी धरती पर अगर एनर्जी का कोई एक सोर्स है तो एकमात्र वो सूर्य है, कि सांप पुनर्जन्म दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे की मदर की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं उसको गाय का दूध पिलाओ। अगर हम लोग तुलसी का सेवन करेंगे तो हड्डी टूटना और चर्म रोग अगर आप छोड़ दिए तो 90% बीमारियां हमारे मैं उस पर भी आने वाला था कि हिंदू माइथोलॉजी स्पिरिचुअलिटी में भी सांप का बहुत मेजर रीजन, बहुत रोल है उसका। क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि सांप पुनर्जन्म दे सकते हैं, ऐसा माइथोलॉजी मानती है। जैसे सांप की केचुली उतरती है तो वो फिर से वो नया हो जाता है, वो फ्रेश हो जाता है, उसमें चमक बढ़ जाती है, उसको एक नया जीवन मिलता है। अगर आप देखिए तो हिंदू माइथोलॉजी में वो हर एक चीज़ की पूजा की गई जो चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे तुलसी की पूजा, अगर हम लोग तुलसी का सेवन करेंगे तो हड्डी टूटना और चर्म रोग अगर आप छोड़ दिए तो 90% बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। हमारा पेट सही रहेगा तो हमारी बीमारियां कम होंगी। तुलसी की पूजा की गई कि तुलसी हर आंगन में लगनी चाहिए, कि इससे लोग उसको बचाएं, उसका ध्यान रखें। गौ माता की पूजा की गई। आप देखिए अगर कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे की मदर की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं उसको गाय का दूध पिलाओ। अब तो चलिए सप्लीमेंट्स भी आने लगे, लेकिन एक समय ये नहीं था। पूर्वज को ये पता था, लोगों को ये पता था, उन्होंने इसको माइथोलॉजी से जोड़ा और गाय की हम लोग पूजा करते हैं। आज भी देखिए मिल्क प्रोडक्ट कितने ज़्यादा हैं। अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव के लोग काजू बादाम पिस्ता उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको एक गिलास दूध गाय का मिल जाएगा, जो आयुर्वेद कहता है कि बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। तो हिंदू माइथोलॉजी में हमेशा से उन चीज़ों की पूजा की गई। जैसे सूर्य भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, विटामिन डी हमको वहीं से मिलता है। पूरी धरती पर अगर एनर्जी का कोई एक सोर्स है तो एकमात्र वो सूर्य है नहीं। हम लोग कभी भी जब जैसे मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग करी, जब वो रोज सुबह उठते थे तो पैर जमीन पर रखते थे, उससे पहले वो जमीन को चूमते थे। भूमि की पूजा। देखिए प्रकृति क्या है, नेचर, भगवान मतलब भा से भूमि, गगन, वायु, नीर, इन सारी चीजों से मिलकर के भगवान बना है। जो नेचर है वही है। तो मेरा ये था कि जो स्नेक्स हैं ये एनवायरनमेंट को भी सेव करने का काम करते हैं, और सांप से इंसानों को खतरा, इंसानों की भी जान जा रही है। तो हमको लगा कि हम सांप को पहले बचाएं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हम लोगों ने धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए। सांप कहाँ जाएंगे, वो हमारे ही आसपास रहेंगे, तो हम लोग उनको मारने का काम कर रहे हैं। जबकि सांप के ही जहर से सांप के काटे का इलाज होना है। और सांप की गलती नहीं है, हम उनके एरिया में जा रहे हैं, हम उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो डर रहा है तो हमको काट रहा है। नहीं तो सांप, ये लोगों के दिल में मिथ है कि सांप काटता है। सांप डरता है तो वो डर के मारे अटैक करता है। अगर हमको भी कोई मारने आएगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमको लगता है कि हमसे कमजोर है तो हम मार लेंगे, और अगर हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमको फिर भी वो मारने की कोशिश कर रहा है तो हम मारने की कोशिश करेंगे, नहीं मार पाएंगे तो गाली बकेंगे। सांप के पास क्या है? उसको प्रकृति ने अगर इस धरती पर उतारा है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई रीजन है। तो फिर माइंड में आया कि नहीं अब सांपों को बचाते हैं। तो करीब आज 14-15 सालों से सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं, और सांप को रेस्क्यू करके हमको लगता है कि इनडायरेक्टली हम इंसानों की भी जान बचा रहे हैं। और फिर उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको ऐसे जंगल में छोड़ते हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगी और बढ़े। तो सांप से आप लोगों ने कितने लोगों की जान वैसे आपने भी तो बचाई एक तरीके से? देखिए जब स्नेक बाइट किसी को होती है और लोग जानते हैं तो लोग हमको फ़ोन करते हैं कि भाई हमको एक सांप ने काट लिया है। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई एक काम करो, हमको अपनी फ़ोटो, उस सांप की फ़ोटो अगर क्लिक कर सकते हो तो हमको भेज दो, हमको बता दो वो कैसा सांप था। फिर उनको वहाँ से लाना, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, क्योंकि हमको ये पता रहता है कि ये सांप है, ये कितना इसमें पॉइजन है या नहीं है। पॉइजनस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो जिसको हम लोग पनिया सांप कहते हैं, इंग्लिश में उसको कील बैक चेकर्ड स्नेक कहते हैं। लोगों को सांप के नाम से डर है, सांप के जहर में उतना नहीं है। किसी को सांप काटा, आदमी डर गया, 80% लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। 80%, क्योंकि उनको लगता है सांप ने काट लिया, कुछ नहीं हो सकता है। फिर क्या होता है कि सांप को काटा अगर तो आदमी भागता है, आदमी दौड़ता है, आदमी परेशान होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जहर तेजी से फैलेगा। जिसको सांप काटे उसको सबसे कूल रहना चाहिए, इत्मीनान से बैठना चाहिए, उसको लोगों को कोशिश करना चाहिए लिफ्ट कर लेना चाहिए, लिफ्ट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए,
बाइक पर बैठा करके या कार में बैठा करके हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर से अगर आप बताएंगे तो वहाँ पर आज सारे जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एंटीवेनम्स हैं। अच्छा। और एंटीवेनम से अगर सही समय पर 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पेशेंट को ले करके चले जाते हैं हॉस्पिटल, तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। 99% पेशेंट बच सकता है अगर उसको सही तरीके से हॉस्पिटल हम ले जाएंगे। और बाराबंकी में तो पायलट प्रोजेक्ट आया है, हमारे एडीएम सर इस चीज़ में हम लोग को के लीडर हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक प्राची मैम है जो आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, वो इस चीज़ को देख रही हैं। और अब तो अपने बाराबंकी में एक प्रोजेक्ट भी आया है जिसमें गवर्नमेंट खुद जो है सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि हम लोग कैसे स्नेक बाइट से लोगों की जान बचा सकते हैं, हमारे फर्स्ट एड क्या क्या हैं। इवन वो इस चीज़ को भी लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सांपों को पहचान कर सकते हैं कि कौन जहरीला है कौन जहरीला नहीं है, जिससे लोगों के अंदर जानकारी होगी तो लोग परेशान नहीं होंगे, लोगों की जान बचाई जाएगी। तो गवर्नमेंट भी अब ये काम कर रही है और हमको लगता है कि हर किसी को घबराना नहीं चाहिए सांप से। अगर आप उसको रास्ता देंगे तो वो जाएगा, ना कि आपको दौड़ाएगा। फिर जैसे मिथ है कि सांप बदला लेगा, उसने फोटो खींच ली आपको काटेगा, सांप दूध पीता है, ये सब मिथ है। सांप दूध नहीं पीता है, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, ज़बरदस्ती भी नहीं पिलाना चाहिए, उसको निमोनिया हो जाएगा, उसके पेट में दर्द होगा, सांप की डेथ हो जाएगी। सांप के कान नहीं होते हैं, वाइब्रेशन से समझता है, बीन पर वो नाचता नहीं है, वो हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में होता है। वो अपना डिफेंस कर रहा है आपको डरा करके। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को लगता है वो सांप नाच रहा है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि सांप नाच रहा है तो ये बीन पर जो है डांस करेगा, मगर हम उसको डरा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काटेगा। ये वाली चीज़ है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। और मैं ये भी जानना चाहूँगा अंत में कि आपके घर परिवार वालों को डर नहीं लगता जब आप सांप वाप पकड़ते हैं? मम्मी को बहुत लगता था, बहुत साल उन्होंने हमको मना किया, लेकिन जब उनको लगा कि हम छुप करके ये काम करने लगे हैं तो उन्होंने कहा अब आज़ाद छोड़ दो इसे। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे बर्थडे पर मेरी मम्मी ने सबसे पहली जो स्टिक थी सांप को पकड़ने की, सबसे पहले मेरी मम्मी ने ही गिफ्ट करी कि तुम आज से सांप ज़रूर बचाओ, लेकिन इस छड़ी से बचाओ और कोशिश करो कि अपने हाथ से सांप को ना पकड़ो। तो फिर उसके बाद से अब जब एडीएम सर ने एक प्रोजेक्ट में हमको इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे करके सब लोग हमको ट्रेनिंग करने का मौका मिला कि हमने डॉक्टर्स को ट्रेन किया और लोगों को गए हमने बताया, तो जो मेरे अंदर नॉलेज थी जो पता नहीं कहाँ से, मतलब मेरी हॉबी थी जो आ गई, हमने पढ़ाई करी और सब कुछ किया, धीरे धीरे करके आ गई। अब हमको अच्छा लग रहा है कि हम उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, उससे लोगों को फायदे मिल रहे हैं। तो अभी तक तो हम बहुत छुपा करके इस चीज़ को रखते थे और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इस स्टोरी को कवर किया है कि हम ऐसा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।